हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी नेता सुभाष चंद्र बोस पर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो। जय हिंद। इत्तेकाफ, इत्तेमाद, कुर्बानी, एकता, भरोसा, बलिदान की कहानी आज उस नन्हे से बालक जो कि देश के लिए सेनानी बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेता सुभाष चंद्र बोस की, जिनको लोग प्यार से नेताजी कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में एक समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल वकील थे और उनकी मां प्रभावती देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने शिक्षा की शुरुआत कटक से ही की, जो कि एक यूरोपियन स्कूल था, और फिर उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंस कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने एक ब्रिटिश प्रोफेसर के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया, जो कि भारतीयों के प्रति अपमानजनक था। इसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है। नेताजी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सिविल सर्विस की तैयारी की और सफलता भी पाई, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिन बाद उस नौकरी को त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वो इस नौकरी को नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर भारत में एक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, और वो चाहते थे कि मैं अपने देश में अपने को झोंक दूं। उन्होंने अपने कर्तव्य की भावना उनके अंदर इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से देश की सेवा में लग गए। कांग्रेस के नेताओं के बीच अपनी अलग सोच और विचार के कारण बोस का गांधी जी से मतभेद हो गया, ना कि मनभेद। वो दोनों में एक जैसे थे। सत्याग्रह के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और अहिंसा से। लेकिन इधर सुभाष चंद्र बोस अपने शस्त्र बल के उपयोग में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो उनकी राष्ट्रवादी सोच को प्रकट करता था। सन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, और वो इतना बीमार पड़ गए कि वो घर चले गए। इसके बाद और लेकिन बोस ने अपनी लड़ाई जारी रखी और भारत छोड़कर यूरोप चले गए। यहाँ उन्होंने नजी जर्मनी और जापान से समर्थन हासिल किया, जो उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। बोस ने सन 1939 में आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। वो भारतीयों की एक सेना थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। आजाद हिंद हिंद आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो देशभक्त के जज्बे को जगाने वाला था। बोस ने INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपना कब्जा कर लिया और यहाँ भारतीय स्वराज का झंडा लहरा दिया। लेकिन INA को
आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। बोस जापान चले। 18 अगस्त 1945 ऐसा माना जाता है कि ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी डेथ के आसपास कई रहस्य और विचार मत बने रहे। नेताजी भारत के इतिहास में एक अमर वीर हैं, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक वार दी। उनका नाम हमेशा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद रखा जाएगा, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। दिल्ली चलो। इत्तेफाक, इत्तेमाद, कुर्बानी, यानी कि एकता, भरोसा, बलिदान के लिए जाने माने हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस आज अमर है। जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।